कर्व ट्रेसिंग का ये 16वां लेक्चर है और हम ट्रेसिंग ऑफ पोलर कर्व्स पढ़ा रहे हैं, सेकंड लेक्चर। इसके पहले भी हम ट्रेसिंग ऑफ पोलर कर्व्स आपको पढ़ाए थे और एक ये बात आपको बताया था कि पोलर कर्व को ट्रेस करना अपेक्षाकृत आसान होता है। कार्टेशियन कर्व्स को ट्रेस करने में ज़्यादा डेटा इकट्ठा किया जाता है। पोलर कर्व में केवल हम सिमेट्री देख लेते हैं, पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू पोल देख लेते हैं और कोऑर्डिनेट टेबल तैयार कर लेते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ें। 2 एग्जाम्पल आप कर चुके हो। एग्जाम्पल 3, ट्रेसिंग ऑफ द कर्व आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। पहचान रहे हो इसे? स्टैंडर्ड कर्व्स की लिस्ट में ये भी है। इसका नाम है लेमनिस्केट ऑफ बर्नूली। कर्व का नाम है लेमनिस्केट। नंबर 1, सिमेट्री। सिमेट्री देखें। सिमेट्री आपको याद है ना, थीटा की जगह माइनस थीटा रखने से यदि कोई असर ना पड़े तो अबाउट द लाइन थीटा इक्वल टू 0। थीटा की जगह पाई माइनस थीटा रखने से कोई असर ना पड़े तो अबाउट द लाइन थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। थीटा की जगह पाई बाई 2 माइनस थीटा रखने से कोई असर ना पड़े तो अबाउट द लाइन थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। और आर की जगह माइनस आर रखने से कोई असर न पड़े तो अबाउट पोल। ये 4 प्रकार की सिमेट्री पोलर कर्व में बस निकलती है। और ज़्यादा सिमेट्री अगर आपको देखना है तो इसको कार्टेशियन में चेंज करना पड़ेगा। तो देखें, कोसाइन है ना, तो कॉस ऑफ माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स होता है। तो एक तो सीधा सीधा दिख रहा है नंबर 1। या और भी चेक कर लो, जैसे कि दूसरा वाला चेक कर लो। पाई माइनस थीटा रखोगे तो क्या आएगा ना। तो इसमें हम ऐसे सिमेट्री लिख दें। फिर यहां लिखें नंबर 1, रिप्लेसिंग थीटा बाई माइनस थीटा। आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस ऑफ माइनस 2 थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ। देयरफॉर curve is symmetrical about the initial line, about the initial line। एक सिमेट्री पकड़ में आ गई। नेक्स्ट, कर्व का इक्वेशन भी यहीं पे हम लिख दे रहे हैं। आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। ठीक। अब थीटा की जगह पाई माइनस थीटा रखिए तो 2 थीटा कितना हो जाएगा? 2 पाई माइनस 2 थीटा। तो इस पर भी असर नहीं पड़ेगा। नंबर 2, रिप्लेसिंग थीटा बाई पाई माइनस थीटा। आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस ऑफ 2 थीटा की जगह हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 थीटा। अब 2 पाई का मतलब था 360 डिग्री। 360 डिग्री का मेजरमेंट की हैसियत वही 0 डिग्री की होती है। तो इसकी वैल्यू वही आएगी जो ए स्क्वायर कॉस ऑफ माइनस 2 थीटा की होगी, यानी कि ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। नो चेंज। Therefore, curve is symmetrical about the line theta equal to pi by 2। अब पाई बाई 2 माइनस थीटा रखेंगे यहां पे तो दूना करिए, ये हो जाएगा पाई माइनस 2 थीटा। कॉस पाई माइनस 2 थीटा निगेटिव होता है, माइनस कॉस 2 थीटा होता है। तो चेंज पर असर पड़ेगा। और आर की जगह माइनस आर रखने से भी कोई असर नहीं पड़ेगा। तो नंबर 3, replacing
आर बाई माइनस आर, minus r whole square equal to a square cos 2 theta implies that r square equal to a square cos 2 theta, no change. Therefore curve is symmetrical about the pole. इसके बाद यदि मन करे तो कार्टेशियन में बदल करके भी आप सिमेट्री वगैरह देख सकते हैं. चेंजिंग टू कार्टेशियन फॉर्म, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा को हम लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. इंटर रिलेशन याद है ना, याद होना चाहिए आपको. सिंस x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, दिस इंप्लाइज दैट आर स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. नंबर 2. अब आप इससे भी बहुत कुछ बातें कर सकते हैं. x की जगह माइनस एक्स रखने से कोई इफेक्ट नहीं होगा. सो कर्व विल बी सिमेट्रिकल अबाउट द y एक्सिस. y की जगह माइनस वाई रखने से भी कोई इफेक्ट नहीं होगा. सो कर्व विल बी सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस. x और y को आपस में बदलने से चेंज पड़ेगा, है ना, इसलिए y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्री नहीं होगी. यानी थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 के अबाउट सिमेट्री नहीं होगी, तो नहीं आई थी, पोलर में भी नहीं आई थी. और देखो x की जगह माइनस एक्स और y की जगह माइनस वाई एक साथ रख दें तो भी तो असर नहीं पड़ेगा. x की जगह माइनस एक्स, वाई की जगह माइनस वाई, यानी अपोजिट क्वाड्रेंट में भी सिमेट्री है, जो कि पोलर में व्यवस्था नहीं की गई है. अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री की पोलर में व्यवस्था नहीं की गई है. ये जो लास्ट वाली है अबाउट पोल, उसी से कुछ कुछ आइडिया मिलता है इसका, लेकिन बहुत स्पष्ट आइडिया नहीं मिलेगा, आप परेशान हो सकते हो. लेकिन इसमें चेंज कर लिया तो एक चीज़ और हम लिख दे रहे हैं इसमें क्लियरली. बकिया नहीं लिख रहे हैं. एक्स एक्सिस अबाउट एक्स एक्सिस माने अबाउट द इनिशियल लाइन, अबाउट वाई एक्सिस माने अबाउट द लाइन थीटा इक्वल टू पाई बाई 2. जो लिख चुके हैं उसको दोबारा नहीं लिखेंगे, अपोजिट क्वाड्रेंट वाला लिख देना क्लियरली. कर्व इज आल्सो सिमेट्रिकल in the opposite quadrants, बस कार्टेशियन फॉर्म का काम खत्म. इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू पोल. इसमें हम ये पता करते हैं कि कर्व पोल से होके जाएगा कि नहीं, और यदि जाएगा तो पोल पर टेंजेंट्स क्या होंगे. पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू द पोल, putting r equal to 0 in 1, we get cos 2 theta equal to 0. देखो कोसाइन 0 कब होता है, जब एंगल पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल हो, यानी कि 2 थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2. दिस इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2. ये सब आप इंटरमीडिएट में पढ़े हुए हैं. त्रिकोणमितीय समीकरण, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. 2 से डिवाइड किया, थीटा इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 4, n इक्वल टू 0 1 2 3 वगैरह वगैरह. अब एक कंसेप्ट आप पहले ले लो, फिर हम आगे बढ़े. हम पोल पर टेंजेंट निकाल रहे हैं, यानी पोल से होके जाने वाली लाइन. तो अब जरा सा आप ध्यान से देखें, ये तो हो गया थीटा इक्वल टू 0. इसके बाद लाइन इस तरीके से मूव करेगी ना, और यहाँ जब आएगी मूव करके तो इस आधे हिस्से का इक्वेशन होता है थीटा इक्वल टू पाई बाई 2. फिर ये लाइन इधर घूम के आ गई, इस आधे हिस्से का इक्वेशन होता है थीटा इक्वल टू पाई. फिर लाइन
एंटी क्लॉकवाइज यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में घूम के यहाँ आ गई, इसका इक्वेशन होता है थीटा इक्वल टू 3π/2, और फिर ये लाइन घूम के यहाँ आ गई तो इसका इक्वेशन हो जाएगा थीटा इक्वल टू 2π, यानी थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 2π एक ही लाइन होता है। समझ रहे ना आप? पहली बात। दूसरी चीज़, ये जो थीटा की वैल्यूज आप निकालोगे यहाँ से यहाँ तो बहुत सारे मान आएंगे ना, लेकिन हमें कर्व ट्रेस करते समय किन किन मानों को रखना है? हमें थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर 2π तक की वैल्यूज केवल रखनी है बस। तो जरा देखें, इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू π/4 के ऑड मल्टीपल π/4 हुआ, फिर 3π/4 हुआ, 5π/4, 7π/4, 9π/4। अब 9π/4 2π से ज़्यादा हो गया ना, तो 2π से ज़्यादा हो गया, इसलिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ग्रेटर देन 2π। यहाँ है ये स्वीकार्य नहीं है। क्या करेंगे इसको लेके? 2π से ज़्यादा होने का मतलब जैसे एक चक्कर घूमने के बाद फिर दूसरा चक्कर शुरू हो गया, तो रोटेट हमको थोड़ी करना है, हमें तो टेंजेंट निकालना है, लाइन। अब इसे देखिए, गौर से इसको देखिए, थीटा इक्वल टू π/4 है और एक कहीं ना कहीं π+π/4 जरूर होगा, माने कितना हो गया 5π/4। तो ये वाला और ये वाला एक ही लाइन के दो हिस्से हैं। जैसे थीटा इक्वल टू π/4 ठीक बीचों बीच में यहाँ रहेगा ना, थीटा इक्वल टू π/4 इस हिस्से का इक्वेशन है, और इस हिस्से का इक्वेशन क्या होगा? ये π/4 में कितना और जुड़ जाएगा? पाई, तो π+π/4, थीटा इक्वल टू π+π/4। ये पोलर का कॉन्सेप्ट समझते रहिएगा, सेमीकोलन। फिर थीटा इक्वल टू 3π/4 और दूसरा π+3π/4 जरूर होगा। ये देखो 3π/4 है, तो इसमें पाई जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7π/4। बस यही चार हैं। इन्हें अब हम प्लॉट करेंगे और कोऑर्डिनेट टेबल भी साथ साथ हम बनाते चलेंगे। अब इसको मिटा दे रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तीसरा डेटा हम इकट्ठा करते हैं, कोऑर्डिनेट्स, और एक कोऑर्डिनेट टेबल हम प्रिपेयर करते हैं जो हम पहले से नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं आपको सिखाता हूं। पहले तो आप बना ले थीटा और आर। उसके बाद एक सिस्टम ऑफ एक्सिस खींचिए, OX, और ये इनिशियल लाइन, जिस लाइन के बगल में थीटा बराबर 0 लिख दोगे वही इनिशियल लाइन है। लेकिन एक परंपरा सा, ट्रेडिशन सा दिखता है कि जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उसी को हम इनिशियल लाइन लेते हैं। ये है थीटा इक्वल टू π/2, ये लाइन है थीटा इक्वल टू π, और ये लाइन है थीटा इक्वल टू 3π/2, 3π/2। अब हम टेंजेंट्स खींचने जा रहे हैं, टेंजेंट्स खींचने जा रहे हैं। टेंजेंट कौन कौन सा है? π/4, π/4 माने ठीक है बीच वाली लाइन, थीटा इक्वल टू π/4, और दूसरी ये भी टेंजेंट है इधर वाला, ये कितना आएगा? थीटा इक्वल टू π+π/4। तो π+π/4 का मतलब कितना हुआ? 5π/4 है ना। उसके बाद 3π/4, मान देखो π/4, 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 तो ये हो गया 3π/4, थीटा इक्वल टू 3π/4। और इसके पीछे वाले हिस्से के क्वेश्चन कितना होगा? इसी में पाई जुड़ जाएगा। समझते हो क्यों ना? देखो यहाँ से एंगल मेजर करते हैं, यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल है? 3π/4। इसी में पाई एंगल और जोड़ दीजिए तो ये लाइन यहाँ आ जाएगी, तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू, इसको जोड़िए 7π/4। यही टेंजेंट्स है। अब देखो बनने हैं लूप, बनने हैं लूप। लूप हमेशा दो कॉन्जिक्यूटिव टेंजेंट्स के बीच में बनता है। तो एक टेंजेंट ये है और कॉन्जिक्यूटिव टेंजेंट ये है, तो इन्हीं दोनों के बीच में लूप बनेगा। तो इनके ठीक बीच में लाइन लीजिए, कौन सी लाइन है? थीटा इक्वल टू 0। तो थीटा की पहली वैल्यू हम ले रहे हैं 0, तो आर का निकालो, r² इक्वल टू a² cos 2 थीटा। cos 0 1 होता है, तो r² इक्वल टू a², r इक्वल टू +-a। यानी थीटा बराबर 0 पर एक तो होगा r इक्वल टू a और एक होगा r इक्वल टू -a, उतनी दूरी इधर भी ये। तो इसके बीच में एक लूप बनेगा,
वो हमने बना दिया ये। और सिमेट्री अबाउट दिस लाइन, सिमेट्री अबाउट दिस लाइन, सिमेट्री इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स, सिमेट्री अबाउट पोल, ये सब बता रहा है कि ये ऐसे इतना ही साइज का, यही शेप और इसी साइज का एक लूप यहां बनेगा। तो थीटा इक्वल टू पाई भी ले लेना, थीटा इक्वल टू पाई लेंगे तो कितना आएगा, थीटा इक्वल टू पाई तो जाएगा cos 2 पाई, cos 2 पाई माने cos 360 डिग्री माने 1, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो पाई पर भी प्लस माइनस ए आ जाएगा, यानी थीटा इक्वल टू पाई पर आर इक्वल टू ए और आर इक्वल टू माइनस ए, तो फिर यही देगा, यही दो लूप बता रहा है। फिर ये और ये भी तो कॉन्जिक्यूटिव टेंजेंट्स है, तो आइए इनके बीच में देखें, इनके ठीक बीच में ये लाइन है, पाई बाई 2 पर जरा एक बार देख लें, पाई बाई 2 पर क्या स्थिति होगी, पाई बाई 2 यहां रखेंगे तो ये cos पाई हो जाएगा, cos पाई -1 होता है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, जो कि कदापि संभव नहीं है। थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 को कर्व कट नहीं करेगा। फिर ये और ये भी तो कॉन्जिक्यूटिव टेंजेंट्स हैं, तो इनके ठीक बीच में पाई हमने देख ही लिया। फिर ये और ये भी कॉन्जिक्यूटिव टेंजेंट्स हैं, इनके ठीक बीच में 3 पाई बाई 2 रखो, 3 पाई बाई 2 रखोगे cos 3 पाई आएगा, cos 3 पाई इक्वल टू cos ऑफ 2 पाई प्लस पाई इक्वल टू cos पाई इक्वल टू -1, फिर आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू -1, यानी 3 पाई बाई 2 पर भी संभव नहीं भाई कर्व। दिस इज द शेप, अनुमानित शेप यही है, कर्व ट्रेस हो गया, ये लेमनिस्केट, यही तरीका है। देखो समझ लिए ना, दो कॉन्जिक्यूटिव टेंजेंट्स के बीच में लूप बनता है, तो ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ठीक बीच में लाइन लो, देखो आर कितना आता है, आर इक्वल टू कुछ आएगा, इसका मतलब यहां से यहां कर्व कट कर रहा है। एग्जाम्पल 4, ट्रेसिंग ऑफ द कर्व आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन 2 थीटा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन 2 थीटा, ये भी स्टैंडर्ड कर्व है, इसको बोलते हैं रोज लेमनिस्केट, रोज लेमनिस्केट। अब इसकी सिमेट्री देखें, एक बार फिर सिमेट्री हम लोग याद कर लें सब। थीटा की जगह माइनस थीटा रखेंगे, असर पड़ेगा, नो सिमेट्री अबाउट द इनिशियल लाइन। थीटा की जगह पाई माइनस थीटा रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई माइनस 2 थीटा, 2 पाई माइनस 2 थीटा माने साइन ऑफ -2 थीटा, नेगेटिव हो जाएगा, असर पड़ेगा, नो सिमेट्री अबाउट द लाइन थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। फिर पाई बाई 2 माइनस थीटा रखेंगे, पाई बाई 2 माइनस थीटा करेंगे तो कितना आएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा करेंगे तो आएगा पाई -2 थीटा, साइन पाई -2 थीटा विल बी साइन 2 थीटा, नो चेंज। इसका मतलब थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 के अबाउट सिमेट्री है। तो पहला डेटा हमने जुटाया, कर्व इज सिमेट्रिकल, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, ये पहला हो गया इसी में। और एंड आर की जगह -r रखने से भी कोई असर नहीं पड़ेगा, एंड अबाउट द पोल, कुछ और देखना है तो इसको कार्टेशियन में चेंज कर दो, चेंजिंग टू कार्टेशियन फॉर्म, चेंजिंग टू कार्टेशियन फॉर्म, आर स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2a स्क्वायर y बाई आर इंटू एक्स बाई आर, इंप्लाइज दैट आर क्यूब ना, आर स्क्वायर यहां आएगा तो r टू द पावर 4 हो गया भाई, ठीक है ना, आर स्क्वायर इक्वल टू, ठीक, r टू द पावर 4 हो जाएगा, r टू द पावर 4 इक्वल टू 2a स्क्वायर एक्स वाई, इंप्लाइज दैट आर स्क्वायर का स्क्वायर माने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर एक्स वाई। अबाउट एक्स एक्सिस नो सिमेट्री, अबाउट वाई एक्सिस नो सिमेट्री,
अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स, एक्स और y को बदलने से कोई असर नहीं पड़ेगा, तो है सिमेट्री, जो कि आप लिख चुके हैं। यही तो लाइन होती है ना y इक्वल टू एक्स वाली तिरछी। x की जगह माइनस एक्स, वाई की जगह माइनस वाई, एट ए टाइम आप रख दीजिए, तो यहाँ पे माइनस एक्स इंटू माइनस वाई, फिर एक्स वाई आ जाएगा, नो चेंज, यानी अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री है। क्लियरली कर्व इज सिमेट्रिकल in opposite quadrants, in opposite quadrants, क्वाड्रेंट माने चतुर्थांश, विपरीत चतुर्थांशों में सम्मित है वक्र। तो ये रहा। अब हम टेंजेंट्स पोल पर निकालने जा रहे हैं। यदि पोल पर टेंजेंट्स निकल गए तो इसका मतलब कर्व पोल से होके जाएगा। पोल पर टेंजेंट निकालने का क्या तरीका है? इक्वेशन में r इक्वल टू 0 पुट करिए, जो इक्वेशन बन गया उसको थीटा के लिए सॉल्व करिए। यदि मीनिंगफुल सोल्यूशन आ गया तो इसका मतलब कर्व पोल से होके जाएगा। तो सिमेट्री याद है, कौन कौन सी सिमेट्री आई? अबाउट द लाइन थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, अबाउट द पोल एंड इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स। पोजीशन नंबर 2, पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू पोल, पुटिंग r इक्वल टू 0 in 1, we get equation of the curve is r square equal to a square sin 2 theta. This is Rose-Leibniz skate. तो sin 2 theta equal to 0 आ गया। इंटरमीडिएट में आप ये सब समीकरण पढ़े हुए इक्वेशन। दिस इंप्लाइज दैट 2 theta equal to n pi, implies that theta equal to n pi by 2, n equal to 1, 2, 3 and so on। हाँ, अब इसमें हम थीटा के मान उतने लेते जाएंगे जहां 2 पाई माने एक रोटेशन पूरा हो जाए। 2 पाई से ज़्यादा आने लगेगा तो उसे नहीं लेना है। तो चलो शुरू करो। n इक्वल टू 1 लेंगे तो कितना आएगा? पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2, ये कितना हो गया? 2 पाई। अब n बराबर 0 नहीं लिए, अगर 0 लेते तो फिर इसको ना लेते, 0 नहीं लिया तो फिर इसको ले लेंगे, 2 पाई है ना। अब इसके आगे फिर 5 पाई बाई 2, 2.5 पाई, 2.5 पाई हो जाएगा, वो 2 पाई से ज़्यादा हो जाएगा, इसके आगे नहीं लेना है। दैट इज थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 कामा पाई कामा 3 पाई बाई 2 कामा और 2 पाई। तो 2 पाई को हम 2 पाई न लिख करके शुरू में 0 लिख दे रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि ना आपके? थीटा इक्वल टू 0 लिखें, चाहे उसी को थीटा इक्वल टू 2 पाई लिखें, बोथ आर सेम, बोथ रिप्रेजेंट द सेम लाइन। इसके बाद नंबर 3, कोऑर्डिनेट टेबल हम बनाते हैं, लेकिन पहले नहीं बनाते हैं। पहले हम क्या करेंगे? सिस्टम ऑफ एक्सिस तैयार करेंगे। इनिशियल लाइन घोषित कर दिया, ये इक्वेशंस लिख देंगे इन चारों टुकड़ों के। एक्सिस है ना, पोलर में इसका इक्वेशन अलग होता है, इसका अलग, लेकिन कार्टेशियन में पूरे का इक्वेशन एक ही होता है। तो इसका इक्वेशन थीटा इक्वल टू पाई और इस हिस्से का इक्वेशन थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई 2। इसके बाद फिर हम टेंजेंट्स खींचेंगे। तो टेंजेंट्स यही है भैया, लो दीज आर द टेंजेंट्स। यहां पर एक हमको कंक्लूजन लिख देना था, देयरफॉर कर्व passes through the pole, passes through the pole and the tangents at pole are theta equal to 0, theta equal to pi by 2, theta equal to pi, theta equal to 3 pi by 2। यही चारों टेंजेंट्स हैं। सिमेट्री किसके अबाउट आई थी? द लाइन थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, यही तो लाइन y बराबर x होता है ना, इसके अबाउट सिमेट्री था। देखो भैया, y इक्वल टू एक्स लाइन को पोलर में बदलिए, y की जगह रखिए r साइन थीटा इक्वल टू x कितना होता है? r कॉस थीटा। r कट गया। अब बताइए साइन थीटा कॉस थीटा किस पर बराबर होते हैं? पाई बाई 4 पर। तो थीटा बराबर हो गया पाई बाई 4, थीटा बराबर पाई बाई 4, यही लाइन है। तो अब देखो, दो कॉन्जिक्यूटिव टेंजेंट्स के बीच में लूप बनता है, इन दोनों के बीच में बनेगा, तो इन दोनों के ठीक बीच में कौन है? पाई बाई 4।
तो अब कोऑर्डिनेट्स में चलिए शुरू करिए। थीटा आर, थीटा इक्वल टू पहले क्या लेना है, π/4। तो थीटा इक्वल टू π/4 रखिए, 2 थीटा कितना हो गया, π/2 साइन π/2 1 होता है। आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो आर बराबर कितना हो गया, प्लस माइनस ए, यानी कि इस पर ए दूरी यहाँ कटेगा और माइनस ए इधर कटेगा। तो इस तरीके से 2 लूप बन गया ऐसा, ठीक ना। फिर ये दोनों भी तो कॉन्जिक्यूटिव टेंजेंट्स है, तो इनके बीच में एक लाइन लीजिए, इनके बीच में लाइन कितना आएगा, 3π/4। 3π/4 यहाँ रखिए, 3π/4 में 2 से गुणा करेंगे, 3π/2, 3π/2 माने पाई प्लस π/2, साइन पाई प्लस π/2 माइनस साइन π/2 -1, यानी कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। यानी कि 3π/4 पे कोई वैल्यू नहीं आएगी, इमेजिनरी वैल्यू आएगी, कर्व नहीं कटेगा उसको। उसके बाद ये हो ही गया, अब एक ये बचा है, तो इसे भी देख लें। देखो इसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो कितना हो गया, 6π/4। तो इसके जस्ट बाद में कौन सा आएगा, 7π/4। 7π/4 रखिए तो आएगा 7π/2। 7π/2 माने 7π/2 माने 7 का आधा 3.5, 3.5 पाई, और 3.5 पाई का मतलब 2π प्लस 1.5 पाई, माने कि साइन 1.5 पाई, 1.5 पाई माने पाई प्लस π/2 माइनस साइन π/2 -1 आ जाएगा। फिर आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 7π/4 पे भी वैल्यू स्वीकार्य नहीं है। तो यही हो गया, ट्रेसिंग हो गई, ट्रेसिंग हो गई। यही तरीका है कर्व को ट्रेस करने का। जो लोग चैनल को अब तक सब्सक्राइब न किए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो ये वीडियो पहली बार ओपन किए हुए हैं, ये समझ लें कि ये 16वां वीडियो कर्व ट्रेसिंग का है, 16वां वीडियो कर्व ट्रेसिंग का है। 4 वीडियो हैं कार्टेशियन कर्व ट्रेस करने के, और 2 वीडियो हो गए पोलर के, 4 2 6, 16 में से 6 घटा दीजिए, शुरू के 10 वीडियो तैयारी के हैं। तो बिना तैयारी के आप कर्व ट्रेस नहीं कर सकते, आपके बात समझ में नहीं आएगी। अगर वाकई आप कर्व ट्रेसिंग सीखना चाहते हैं तो कर्व ट्रेसिंग के सारे वीडियोस बारी बारी से फुर्सत में देखिए। थैंक यू वेरी मच।